बहुत पुराने समय की बात है। एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा शहर बसा था। वो शहर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। उसी शहर में एक युवक रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो हमेशा सच बोलने की कोशिश करता था। उसकी मां ने उसे बचपन से सब्र करना सिखाया था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर की जिम्मेदारी हारिस पर ही थी। फिर भी वो अल्लाह से कभी शिकायत नहीं करता था। वो हर दिन दुआ के साथ शुरू करता था। हारिस मेहनत करके अपनी मां का सहारा बना हुआ था। वो कभी लकड़ी काटता, कभी खेतों में काम करता था। जो भी मेहनताना मिलता, उसी में खुश रहता था। उसने कभी हराम कमाई की ओर नजर नहीं डाली। उसकी मां अक्सर उसे नेक रास्ते की नसीहत देती थी। वो कहती थी कि अल्लाह सब देखता है। हारिस उनकी हर बात दिल में बिठा लेता था। वो नमाज का पाबंद था। रात को थककर भी सजदा करता था। उसे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। एक दिन शहर में एक अमीर सौदागर आया। उसने कई लोगों को काम पर रखा। हारिस को भी काम का मौका मिला। सौदागर का स्वभाव बहुत सख्त था। वो नौकरों से ऊंची आवाज में बात करता था। हारिस ने सब कुछ सब्र से सहा। उसने कभी जवाब नहीं दिया। वो अपने काम पर ध्यान देता रहा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी दिखने लगी। लेकिन कुछ लोग उससे जलने लगे। सौदागर ने हारिस को हिसाब किताब सौंप दिया। ये काम बहुत भरोसे का था। हारिस ने पूरी सच्चाई से काम किया। एक पैसे की भी गलती नहीं की। दूसरे नौकरों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने हारिस के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने झूठा इल्जाम लगाने की सोची। हारिस को इस बात की भनक तक नहीं थी। वो अल्लाह पर भरोसा किए हुए था। उसका दिल किसी से द्वेष नहीं रखता था। एक दिन गोदाम से कुछ सामान गायब हुआ। सौदागर बहुत गुस्से में आ गया। बिना जांच किए उसने हारिस को दोषी ठहराया। हारिस हैरान रह गया। उसने साफ कहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हारिस का दिल बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने कोई बद्दुआ नहीं दी। वो चुपचाप घर लौट आया। घर आकर हारिस ने सारी बात मां को बताई। मां ने उसे धैर्य रखने को कहा। उन्होंने कहा कि सच कभी छुपता नहीं। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदे में सिर रख दिया। उसने अल्लाह से इंसाफ मांगा। उसका दिल हल्का हो गया। वो जानता था कि अल्लाह सब जानता है। उसने खुद को सब्र के हवाले कर दिया और नए दिन की उम्मीद रखी। कुछ दिन हारिस बेरोजगार रहा। घर की हालत और कठिन हो गई। फिर भी उसने गलत रास्ता नहीं चुना। वो छोटे काम करता रहा। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित थे। वे उसे इज्जत से देखते थे। हारिस सब कुछ अल्लाह पर छोड़ चुका था। वो हर मुश्किल को इम्तिहान मानता था। उसका सब्र और मजबूत हो रहा था। वो टूटने की बजाय निखर रहा था। उधर सौदागर के कारोबार में गड़बड़ी बढ़ती गई। हर दिन कुछ न कुछ नुकसान होने लगा। उसे शक हुआ। उसने जांच करवाई। सच्चाई सामने आने लगी। असली चोर पकड़े गए। सौदागर को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसे हारिस की सच्चाई याद आई। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने हारिस को ढूंढने का फैसला किया। सौदागर खुद हारिस के घर पहुंचा। उसने सबके सामने माफी मांगी। हारिस ने उसे चुपचाप सुना। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने दिल से माफ कर दिया। सौदागर उसकी नेक दिली से हैरान रह गया। उसने हारिस को दोबारा काम पर रखा, बल्कि उसे साझेदार बना दिया। हारिस ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसका सब्र रंग ला चुका था। समय के साथ कारोबार बढ़ने लगा। हारिस की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसका स्वभाव वही रहा। वो आज भी सादा जीवन जीता था। गरीबों की मदद करता था। मां की खूब सेवा करता था। हर फैसले में दुआ करता था। वो घमंड से बहुत दूर था। लोग उसे आदर्श मानने लगे। उसकी कहानी फैलने लगी। एक साल उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। लोग खाने को तरसने लगे।
हारिस का दिल पसीज गया। उसने अपने गोदाम खोल दिए, लोगों में अनाज बांटने लगा। उसने किसी से कीमत नहीं ली, लोग उसे दुआएं देने लगे। हारिस कहता था, ये अल्लाह की अमानत है। उसका दिल रहमत से भर गया। उसकी इज्जत और बढ़ गई। मां ने हारिस को देखकर दुआ दी। उन्होंने कहा कि बेटा तू सफल हो गया। हारिस ने कहा, यह सब अल्लाह की देन है। वो हर सफलता सजदे में बदल देता था। उसने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वो हर इंसान को बराबर मानता था। उसका व्यवहार सबके लिए एक जैसा था। यही उसकी पहचान बन गई। लोग उस पर भरोसा करने लगे। वो समाज का सहारा बन गया। हारिस ने बच्चों के लिए एक मदरसा बनवाया। वहां शिक्षा के साथ संस्कार सिखाए जाते थे। वो खुद समय निकालकर पढ़ाता था। बच्चे उसे ध्यान से सुनते थे। वो उन्हें सब्र और सच्चाई सिखाता था। उसकी बातें दिलों में उतर जाती थी। वो चाहता था कि नई पीढ़ी नेक बने। उसने ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना। उसका सपना साकार हो रहा था। अल्लाह उसे और मजबूत कर रहा था। समय बीतता गया और हारिस उम्र में बड़ा हुआ, लेकिन उसका दिल वैसा ही साफ रहा। वो समाज की हर समस्या में आगे रहता था। लोग उससे सलाह लेने आते थे। वो कभी किसी को निराश नहीं करता था। हर बात में अल्लाह को याद दिलाता था। उसका जीवन मिसाल बन चुका था। उसकी सादगी लोगों को छूती थी। वह दिखावे से दूर रहता था। यही उसकी असली खूबसूरती थी। एक दिन हारिस की मां बीमार पड़ गई। हारिस ने दिन रात उनकी सेवा की। वो हर दवा समय पर देता था। मां उसे दुआ देती रहती थी। उन्होंने कहा कि तूने मेरा सिर ऊंचा किया। कुछ समय बाद मां का इंतकाल हो गया। हारिस ने सब्र से काम लिया। उसने अल्लाह की मर्जी को स्वीकार किया। उसका दिल रोया, लेकिन जुबान खामोश रही। उसका ईमान और मजबूत हो गया। मां के बाद हारिस और भी जिम्मेदार बन गया। उसने उनके बताए रास्ते को नहीं छोड़ा। वो हर नेकी को जारी रखता रहा। उसका दिल मां की यादों से भरा रहता था। वो उन्हें अपनी दुआओं में शामिल रखता था। उसने समाज की सेवा को अपना मकसद बनाया। लोग उसे रहनुमा मानने लगे। उसकी बातें लोगों को रास्ता दिखाती थी। वो खुद को छोटा ही समझता था। यही विनम्रता उसे बड़ा बनाती थी। हारिस को एक बार फिर नुकसान का सामना करना पड़ा। कारोबार में घाटा हुआ। लोग सोचने लगे कि अब वो टूट जाएगा, लेकिन हारिस ने सब्र नहीं छोड़ा। उसने दुआ और मेहनत जारी रखी। वो जानता था कि ये भी इम्तिहान है। उसने किसी की मदद बंद नहीं की। उसका भरोसा कम नहीं हुआ। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। अल्लाह ने उसे फिर संभाल लिया। अब हारिस पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उसने समझ लिया था कि मुश्किल स्थायी नहीं होती। वो हर हाल में शुक्र करता था। उसका दिल सुकून से भरा रहता था। लोग उससे हिम्मत लेना सीखते थे। वो कहता था कि सब्र ही असली जीत है। उसका जीवन बोलता हुआ पैगाम था। वो खुद चलती हुई सीख बन चुका था। हर कोई उससे कुछ सीखता था। यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। कई साल बीत गए और हारिस बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी सोच जवान रही। वो आज भी बच्चों को सिखाता था। वो आज भी गरीबों का सहारा था। उसकी आवाज में अब भी सच्चाई थी। उसकी आंखों में तजुर्बा झलकता था। लोग आज भी उसे सुनना पसंद करते थे। वो अपने अतीत को शुक्र से देखता था। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसका दिल इत्मीनान से भरा था। हारिस अक्सर अकेले बैठकर सोचता था। उसे अपने संघर्ष याद आते थे। वो उन दिनों के लिए भी शुक्र करता था, क्योंकि उन्हीं दिनों ने उसे बनाया था। वो कहता था कि मुश्किल इंसान को तराशती है। बिना परीक्षा कोई मजबूत नहीं बनता। उसकी बातें सच्चाई से भरी होती थी। लोग उन्हें दिल में बिठा लेते थे। उसकी जिंदगी एक खुली किताब थी। हर पन्ने में सीख थी। एक दिन हारिस ने अपने कारोबार की जिम्मेदारी सौंप दी। उसने युवा लोगों को आगे बढ़ाया। वो चाहता था कि नई पीढ़ी संभाले। वो खुद सेवा के कामों में लग गया। उसका दिल अब सिर्फ भलाई चाहता था।
वो दिखावे से पूरी तरह दूर हो गया। सादा कपड़े पहनता था, सादा खाना खाता था। उसकी सादगी लोगों को चकित करती थी। वो असली अमीर बन चुका था। हारिस अब कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था लोग ध्यान से सुनते थे। उसके शब्दों में वजन होता था। वो दिखावे की बात नहीं करता था, वो सीधी और सच्ची बात करता था। उसका जीवन ही उसका संदेश था। उसे किसी मंच की जरूरत नहीं थी। उसकी जिंदगी ही भाषण थी। लोग उससे प्रेरणा लेते थे। वो चुपचाप नेकिया करता था। हारिस ने अपने आखिरी दिनों में भी दुआ नहीं छोड़ी। वो हर वक्त अल्लाह को याद करता था। उसका दिल दुनिया से जुड़ा नहीं था। वो आखिरत की तैयारी में था। उसका चेहरा शांत रहता था। उसकी आंखों में डर नहीं था। वो संतोष के साथ जी रहा था। उसने अपना जीवन पूरा किया था। उसकी आत्मा सुकून में थी। वो अल्लाह से मिलने को तैयार था। एक सुबह हारिस बहुत शांत था। उसने नमाज अदा की। उसने आखिरी दुआ मांगी। उसका दिल पूरी तरह संतुष्ट था। वो मुस्कुराते हुए लेट गया और इस दुनिया से रुखसत हो गया। शहर में शोक फैल गया। लोगों की आंखें नम हो गई। लेकिन सब जानते थे कि वो कामयाब था। उसने नेक अंजाम पाया था। हारिस के जाने के बाद भी उसकी बातें जिंदा रहीं। उसकी बनाई संस्थाएं चलती रहीं। उसकी सिखाई बातें दोहराई जाती रहीं। बच्चे उसकी मिसाल देते थे। बूढ़े उसे याद करते थे। उसका नाम इस से लिया जाता था। उसकी कहानी पीढ़ियों तक पहुंची। वो एक इंसान होकर भी निशानी बन गया। लोग कहते थे कि वो कभी गया ही नहीं। वो सबके दिलों में जिंदा था। हर साल लोग उसकी याद में भलाई के काम करते थे। गरीबों को खाना खिलाया जाता था। बच्चों को किताबें दी जाती थी। लोग कहते थे कि यही हारिस की असली विरासत है। वो धन नहीं, चरित्र छोड़ गया था। वो इमारतें नहीं, इंसान बना गया था। उसकी सोच लोगों को जोड़ती थी। उसकी राह साफ थी। उसका पैगाम सच्चा था। वो एक मुकम्मल इंसान था। इस तरह हारिस की कहानी पूरी होती है। ये कहानी सब्र की ताकत सिखाती है। ये ईमानदारी की जीत दिखाती है। ये दुआ की कीमत बताती है। ये भरोसे का मतलब समझाती है। ये बताती है कि अल्लाह अपने बंदों को नहीं छोड़ता। जो सब्र करता है वही सफल होता है। जो सच पर चलता है वही ऊंचा उठता है। यही इस कहानी का असली संदेश है और यही हर इंसान के लिए सीख है।